अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है 10.2.2 लंग्स। ऑल द एल्व्यूलाई ऑन वन साइड कॉन्टिन्यूट अ लंग। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। एक तरफ के तमाम एल्व्यूलाई मिलकर एक फेफड़ा बनाते हैं। सीने यानी थोरेसिक के खिला में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब मसल कॉल्ड intercostal muscle. All thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. सीने की दीवार पसलियों के 12 जोड़ों और उनके साथ लगे इंटरकोस्टल मसल्स पर मुश्तमिल होती हैं। फेफड़ों के नीचे एक मोटी सी मस्कुलर साख्त मौजूद है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। उसके बाद आ रहा है द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 lobes एंड द राइट लंग्स इज बिगर विद 3 lobes. बायां फेफड़ा जिसामत में थोड़ा छोटा है और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि दायां फेफड़ा निस्बतन बड़ा है और 3 lobes पर मुश्तमिल है। देयर आर स्पॉन्गी एंड इलास्टिक ऑर्गन. The lungs also have blood vessels that are branches of the pulmonary arteries and veins. फेफड़े स्पंज जैसे और लचकदार ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि हम जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की शाखें हैं। Each lungs is enclosed by 2 membranes called the outer parallel membranes and the inner parallel membranes. The membranes enclose a fluid which provide lubrication to the free expanded and contraction movement of the lungs. उसके बाद वो कह रहे हैं कि हर फेफड़े के गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें बैरूनी और अंदरूनी पैरेलल कहते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक सियाह माया है जो फेफड़ों के आज़ादाना फैलने और सिकुड़ने के रगड़ से बचाव यानी लुब्रिकेशन मुहैया करता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में 2 चीज़ें आ रही हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? सांस अंदर की तरफ लेना, और एक्सपायरेशन होता है बाहर की तरफ। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड. एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड. सांस अंदर खींचने यानी इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स मतलब पसलियां, रिब्स के मसल सिकुड़ते हैं जिससे रिब्स ऊपर उठ जाते हैं। इसी दौरान गुंबदनुमा डायाफ्राम सिकुड़ता है और नीचे हो जाता है। These movements increase the area of thoracic cavity which reduce the pressure on lungs. इन हरकत से सीने की खिला का रुकबा बढ़ जाता है जिससे फेफड़ों के ऊपर दबाव की कमी आ जाती है। As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decrease. इसके नतीजे में क्या होता है? फेफड़े फैल जाते हैं और इनके अंदर हवा का दबाव भी कम हो जाता है। The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में दाखिल होती है ताकि दोनों इतराफ का दबाव बराबर हो सके। उसके बाद एक्सपायरेशन क्या है? एक्सपायरेशन होता है सांस का बाहर की तरफ। After the gaseous exchange in lungs, the impure air is expelled out in exhalation. The rib muscles relax, bringing the ribs back to the original position. फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद नाखालिस हवा को एक्सपायरेशन में बाहर निकाल दिया जाता है। रिब्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं जिससे रिब्स वापस अपनी जगह पर आ जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट रेज्ड डूम शेप. और फिर क्या होता है कि जो गुंबद नुमा डायाफ्रेम होता है, डायाफ्रेम के जो मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं और ये अपनी जगह पर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद दिस reduce the shape in the chest cavity and increases the pressure on lungs. The lungs contract and the air is expelled out of them.
इससे सीने के खिला का रुकबा कम हो जाता है और फेफड़ों के ऊपर दबाव में इजाफा हो जाता है। ह्यूमन ब्रेथ 16 to 20 टाइम पर मिनट इन नॉर्मल एट रेस्ट। इंसान जो है नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने में ब्रीथिंग जो उसका वो होता है 16 से 20 मरतबा फी मिनट। और उसके बाद द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रिस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। द रिस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द बोथ contraction of carbon dioxide in blood. When we do exercise or some hard job, our muscle cells carry out cellular respiration at blood. It results in the production of more carbon dioxide which is released in blood. This greater than normal contraction of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain. उसके बाद डायग्राम है। डायग्राम में हमारे पास ये दो डायग्राम्स हैं जब हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि एयर मूव इन, हवा अंदर जाती है, रिब्स आर रेज्ड, जो हमारी